हेलो एवरीवन। आज हम अपने लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच द डे इज़ ओवर बट रात में प्रॉब्लम ऑफ द डे 1513 नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स विद ओनली वंस करेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग एस दे रखा है और बोल रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स विथ ऑल कैरेक्टर्स वंस, और बोला है कि सिंस द आंसर में बी टू लार्ज उसका मॉड्यूलो 10⁻9+7 से दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले सबस्ट्रिंग क्या होता है? तो सबस्ट्रिंग बेसिकली कंटिन्यूअस, जैसे ये है तो कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे मतलब अगर ये है तो 0 और ये 111 ये सबस्ट्रिंग नहीं है। इसका सबस्ट्रिंग क्या है? इसका सबस्ट्रिंग एक ही हो सकता है कि अगर मैं बोलूँ 011 तो ये एक सबस्ट्रिंग है, या फिर 11 या फिर इनफैक्ट सिंगल 1। ठीक है, सिंगल 1 सबस्ट्रिंग है। 10111 तो ये सबस्ट्रिंग है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सबस्ट्रिंग बनता है। ठीक है, तो बोला है कि हमें नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग चाहिए जिसके सारे ही कैरेक्टर्स 1 हो। अब अगर जैसे हमारा ये वाला केस में देखें तो एक सबस्ट्रिंग हमारा 1 है। ठीक है, अब 1 जो है वो मतलब एक ये वाला 1 है, एक सबस्ट्रिंग है, फिर एक ये वाला 1 है, फिर एक ये वाला 1 है, तो एक ये सबस्ट्रिंग हो गया, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला। तो इस तरीके से 5 तो हमारे 1 के सबस्ट्रिंग बन गए। ठीक, फिर इसके बाद फिर ये दोनों मिलके बन सकता है तो 1 1 हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये दोनों और ये दोनों है ना, तो फिर से ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, फिर एक लास्ट बन गया मेरा 1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आंसर है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ बहुत ही मतलब आपको भी दिख रहा होगा सिंपल सा कि मेरे को ना बस जैसे ही मेरे को ग्रुप ऑफ वंस मिलते हैं। अच्छा, एक और बात करते हैं, एक और बात कि अगर मेरे पास एक n लेंथ का कुछ है स्ट्रिंग एरे या जो भी है ना, तो उसका नंबर ऑफ सब एरेज या फिर सब स्ट्रिंग कितना होता है? तो वो मेरा होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे और लिख लेते हैं नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स, और ये किसके लिए? फॉर n लेंथ स्ट्रिंग, तो ये n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी फाइंड करता हूँ लगातार कुछ स्ट्रिंग्स को, तो अरे कुछ वंस को, तो मैं काउंट करता जाता हूँ। ठीक है, और फिर जब 0 आता है तो मैं उस काउंट को छोड़ देता हूँ। तो फिर मेरे पास जितना भी 1 आया रहेगा मैं उसके लिए ये वाला फार्मूला लगा के बता दूंगा कि उस पॉइंट पे कितना सबस्ट्रिंग बन रहा होगा। तो सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे पहली बार कितना 2 आया, हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के मतलब मान लो 2 वेरिएबल रख दिया यहाँ पे कि एक लेफ़्ट इज इक्वल टू 0 रख दिया और एक राइट इज इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं इसके पास आया क्या बोलते हैं, लेफ़्ट को 0 पे रखा, फिर राइट को 0, तो मेरे को पहले 0 मिला। तो मेरे को जैसे ही 0 मिलेगा ना, मैं सोचूंगा कि इसके अगला वाला तो 1 होगा, तो मुझको जैसे ही 0 मिलेगा मैं अपने लेफ़्ट को ना राइट +1 कर दूंगा, तो मैं राइट को आगे बढ़ाता जाऊंगा। अब जैसे ही मुझे जैसे एक भी 0 मिलेगा ना, तो जैसे मुझको राइट इज इक्वल टू 0 मिला, अब जैसे मुझे राइट इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मैं क्या बोलूँगा कि लेफ़्ट को ना राइट +1 कर दो। क्यों? क्योंकि जब मेरे 0 मिला तो मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि मेरा जो अगला वाला है वो 1 है। ठीक है, तो इस केस में है, तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, तो दिस मेक्स लेफ़्ट इज इक्वल टू 1 फॉर नाउ। ठीक, अब मैं आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 मिला, राइट इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, अब देखो मान लो मेरा टोटल सम कुछ तो है, टोटल सम मान लो कुछ तो पहले से वेरिएबल है वो 0 नाम का। ठीक है, अब जब भी मुझे जैसे ही मेरा जो राइट पे
एलिमेंट है वो ज़ीरो होता है, मैं दो काम करूँगा। एक तो ये करूँगा और दूसरा काम को पहले भी करूँगा, पर पहले उससे कुछ होगा नहीं, पर उसको समझने के लिए यहाँ देख लेते हैं कि मेरे को जितने नंबर ऑफ़ वंस मिले हैं ना, उतना उसको n मान के, मतलब उतना बड़ा स्ट्रिंग है, उसके कितने सब स्ट्रिंग बन सकते हैं, तो n इंटू एन प्लस वन, तो उस बात को मैं टोटल सम में अपने ऐड कर दूंगा। तो टोटल सम इज इक्वल टू, या फिर प्लस इज इक्वल टू जाएगा मेरा राइट माइनस लेफ्ट। इनफैक्ट मैं इस चीज़ को ऊपर एक और जगह डिफाइन कर लेता हूँ कि मेरा राइट माइनस लेफ्ट को मैं कुछ लेंथ में रख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि लेन इंटू लेन प्लस वन बाई टू को ऐड कर दिया इसमें, सिंपल है ना। अच्छा, एक और बात, तो ये वाला काम हम कर रहे हैं। अब ये चीज़ क्या कर रहे हैं हम, ये चीज़ एक राइट को लूप में चला दिया है ना, राइट लेस देन एन और राइट प्लस प्लस प्लस, ठीक। अब बस एक चीज़ हो रही है कि जब मेरा लास्ट में यहाँ पे आ रहा है ना राइट यहाँ पे, तो मैं अब इसको काउंट तो कर रखा हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे ज़ीरो तो आया नहीं है। और यहाँ पे जब ज़ीरो नहीं आया ना, तो ये मेरा जो ये वाली चीज़ हो रही है, जो मैं ये वाली चीज़ पूरी कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ ये नहीं हो पा रही है। बेसिकली मैं इन तीनों वंस को तो मिस ही कर दे रहा हूँ। तो इन तीनों वंस का जो सब स्ट्रिंग है, जो कि मतलब 3 है, तो मैं ऐड करना भूल जा रहा हूँ। तो मेरा आंसर मतलब इसके केस में गलत आंसर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट में ना एक और स्टेटमेंट लिख दूँगा कि भाई अगर मेरा जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से मैं वो ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अपने टोटल सम में प्लस इज इक्वल टू कर दूँगा किसको, एक नया लेंथ हमें चाहिए, ठीक है, एक नया लेंथ हमें चाहिए। तो वो नया लेंथ क्या होगा, मेरा लेफ़्ट कहाँ पे है वो मुझे पता है, और मेरा राइट क्या है, मेरा राइट अभी n हो जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में है, लास्ट में है ना, मतलब तुम समझ रहे हो कि ऐसा होगा सिचुएशन कि यहाँ पे कोई ज़ीरो होता तब हम यहाँ पहुँचते, तो मेरा राइट अब क्या हो जाता है, n हो जाता है, n माइनस वन पे नहीं होता, n हो जाता। तो बस उसको लिख लेते हैं, एक और लेंथ फिर से वापस बना लेते हैं, और क्योंकि उसका तो स्कोप इसके अंदर था, ठीक है, और बोल देते हैं कि ये जो है ना मेरा n माइनस लेफ्ट के बराबर है, ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो वही अपना लेन इंटू लेन प्लस वन बाई टू, ठीक है, बस और ख़त्म बात। और अपना रिटर्न कर देंगे किसको, टोटल सम को रिटर्न कर देंगे, ख़त्म। तो देख लेते हैं कोड। तो क्या बोला है कि पहले टोटल सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, अपना n साइज़ ले लिया, और लेफ़्ट को ज़ीरो और राइट को ज़ीरो ले लिया, मॉड ले लिया, ठीक है। राइट को मैं ऐसे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा है n तक, ठीक है। और अगर s ऑफ राइट इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगला वाला जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे जीरोस होते तो ये चीज़ें रिपीट होती जाती है और अगला वाला एलिमेंट 1 होता है, ये मान के हम लेफ़्ट को +1 कर देते हैं ना। तो अब लेफ़्ट को +1 कर दिया, तो अब लेंथ को क्या डिफाइन कर दिया कि राइट माइनस लेफ्ट। अब तो मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा मतलब ठीक है चलो, हाँ तो यहाँ पे आ गया। तो मेरा राइट जो है 0 है, लेफ्ट भी 0 है, तो लेंथ तो 0 है, तो उसमें टोटल सम में कुछ ऐड नहीं होगा, 0 ही ऐड होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं आगे जब यहाँ पे आऊँगा तो मेरा राइट अब मतलब 1 था पिछले केस में जो भी है, तो अब राइट मेरा 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो 1 इंटू 2/2 जो कि 1 होगा वो ऐड हो जाएगा इस वाले केस में, है ना। तो और लेफ्ट इक्वल राइट मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है, जो बात हम कर चुके हैं तो वही रिपीट होता जा रहा है। और हमने यहाँ पे मॉडल लगा लिया, और ये 1ll लगाया क्योंकि लेंथ जब बहुत बड़ा हो जा रहा था तो देयर वाज एन एरर कमिंग जो कि इंटीजर हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो हम लॉन्ग की मदद से उसको हैंडल कर ले रहे हैं उस केस को, ठीक है। और यहाँ पे मॉडुलस लगा लिया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट +1 कर दिया, ठीक है। और वही लास्ट वाला जो मैं केस बोल रहा था कि एक अगर मान लो लास्ट में 0 नहीं मिला तो मैं ये वाला पूरा केस मिस कर दूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चेक कर लेता हूँ भाई लास्ट वाला 1 है क्या। अगर 1 रहता है तो मैं वही वाला काम करके अपना
एक और सबसेट के लिए ऐड कर देता हूँ, टोटल सम को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है। सबमिट करके भी देख लेते हैं, कोड रन हो जाएगा। सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।